कैसे हो तुम लोग बोर्ड्स के एग्जाम देने वालों, क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सर मूड तो बहुत खराब है क्योंकि सर फिजिक्स का पेपर तो हमारा थोड़ा खराब चला गया है। क्या ऐसा लगता है सर कि केमिस्ट्री का एग्जाम अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा? हमारी हालत तो सर ऐसी हो गई है, हम हो गए हैं कंफ्यूज, क्या पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े। सर फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या करें, न्यूमेरिकल्स करें या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटे, कैसे करें हम सॉल्व, या इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शंस को रटे, करे क्या, कैसे सॉल्व करें सर, केमिस्ट्री में मार्क्स कैसे आएगा, क्या मैं फेल हो जाऊंगा? कूल, काम, आराम से रहो, रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। कीप योर माइंड काम फर्स्ट, ओके? आराम से रहो। तुम्हारा फिजिक्स का एग्जाम जैसा भी गया हो, ठीक है, तुम्हारे पास केमिस्ट्री के लिए गिन के 5 दिन है, आराम से रिलैक्स रहो। आज ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके बाद तुम्हारा फिजिक्स का केमिस्ट्री का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है ना? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहो, हम सब टीचर्स तुम्हारे साथ हैं। आराम से रहो, कूल, काम, और हाँ, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, ठीक है? तो बिल्कुल उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो अभी तुम्हारी हालत कुछ ऐसी है, सर ये पढ़ ले वो पढ़ ले, क्या क्या पढ़ ले, हम कैसे कर पाएंगे, कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, 5 दिनों में क्या होगा? तो 5 दिन की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है केमिस्ट्री की, ठीक है? देखो भाई, केमिस्ट्री में कुल मिला के अपने पास 3 पोर्शन है, 3 पार्ट है ना? फर्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री, और सिलेबस भी बहुत ही कम है क्योंकि काफ़ी सारा चीज़ तो डिलीट हो चुका है ना, तो सिलेबस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अपने को उधर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके सर, नहीं करेंगे तो सर ये बताइए हमारा ये कन्फ्यूजन दूर कैसे हो, ये जो हमारी शक्ल पे 12 बजे हुए हैं ये सही कैसे हो? तो मेरी बात सुनो, ठीक है? आराम से मेरी स्ट्रैटेजी को ध्यान से सुनो। देखो, अपने पास केमिस्ट्री में 3 चीज़ें हैं। क्या सर? पहली तो सबसे इजी, टारगेट करो फिजिकल केमिस्ट्री को। किसे टारगेट करोगे? फिजिकल केमिस्ट्री को। सर फिजिकल केमिस्ट्री को टारगेट कैसे करें सर? देखो, इसमें तुम्हारे पास गिन के 3 चैप्टर हैं, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। यही 3 चैप्टर है ना? कौन कौन से है सर? सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड द लास्ट वन इज केमिकल काइनेटिक्स। यही 3 चैप्टर है, एकदम न्यूमेरिकल है। फिजिकल केमिस्ट्री के ये 3 ही चैप्टर है जो आ रहे हैं, ठीक है? तो तुम्हारे पास 5 दिन है, उसमें से 1 दिन, सिर्फ 1 दिन किसके लिए दो? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो, ठीक है? एक बार तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर है जो कि काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं, ठीक है? काफी ज्यादा वेटेज रखते हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, इन चैप्टर्स का सिंपल PYQ एक बार देख लो, NCERT के क्वेश्चंस देख लो, ठीक है? और थियोरी को थोड़ा बहुत देख लो। बहुत ज़्यादा तुम्हें किसी चीज़ के डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, उतना टाइम नहीं तुम्हारे पास, ठीक है ना? मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसे आराम से सुनो और फॉलो करोगे ना तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है? तो टेंशन की बात कोई नहीं है, ठीक है सर? तो ये 3 चीज़ें हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री में है। अब सर ये बात बताइए कि हम न्यूमेरिकल पोर्शंस को टैकल कैसे करें? हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री में तो मेन विलन हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल्स को टैकल कैसे करें? देखो भाई, न्यूमेरिकल्स के लिए तुम 2 चीज़ों पे बेस्ड हो जाओ। पहला, एक तो देखो PYQ, दूसरा जो भी तुम्हारे पास PYQ और NCERT। तो NCERT का जो भी सिलेबस है, एक ये बात याद रखना, NCERT को क्रॉस मत करना, एकदम NCERT बेस्ड ही रहना, ठीक है? क्योंकि NCERT से ही रिलेटेड सारा का सारा क्वेश्चन आएगा, NCERT के एक भी ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। और दूसरा, मैंने PYQ क्यों कहा? क्योंकि PYQ से क्या होगा कि क्वेश्चन आता है, सर फिजिक्स में नहीं आता है, केमिस्ट्री में आता है, ठीक है? केमिस्ट्री में आता है, खुला बोलो, केमिस्ट्री में आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो PYQ पे रिलाई करो, NCERT पे रिलाई करो। NCERT का जो बुक है उसके जो भी टेक्स्ट क्वेश्चंस है, NCERT के जो भी टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें तुम बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो जिनके जो फिजिकल केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हैं, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड द थर्ड वन इज केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना? तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एक दिन आराम से फोकस करो, उठो सुबह सुबह, सारे डिस्ट्रैक्शन को छोड़ दो, ठीक है? बिल्कुल परेशान मत हो, आराम से एक जगह बैठ जाओ, मम्मी से बोल दो मम्मी खाना पीना दे दो टाइम से, मम्मी खाना दे देंगी, ठीक है? आराम से बैठ के पढ़ाई करो, एकदम चिल करके, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। PYQ, NCERT। अब एक चीज़ और याद रखना, इसमें एक मिस्टेक मत करना जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं कि नई नई थ्योरी समझ है ना। कोई तुम्हें नया कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है, जो तुम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझे हुए हो उसी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है? कोई अगर नया चीज़ समझने के जाओगे, कन्फ्यूजन और क्रिएट होगा, घटेगा नहीं, इनफैक्ट बढ़ता ही चला जाएगा।
बात समझ में आई ना? तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई नया टॉपिक सीखने का कोशिश नहीं करना है, ठीक है? जो भी तुम्हें आता है, साल भर तुम्हें जो भी पढ़ाई की है, बस उसी से रिलेटेड उसी पे स्टैब्लिश रहो, मार्क्स आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों नहीं आएगा? जाएगा कहाँ मार्क्स आखिर? अच्छा सर, ये तो सर हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। थर्ड इज सर, सेकेंड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने पास क्या क्या है? ज्यादा इसमें भी नहीं है, मस्त है सर। इसमें क्या है? पी ब्लॉक है, एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और अपने पास एक चीज और है, वो है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ये तीन है। अब इनऑर्गेनिक में इन तीनों में क्या करना है? एक दिन इसके लिए दो, ठीक है? एक दिन तुमने दिया फिजिकल के लिए, दूसरा दिन दो इनके लिए। सर इनमें क्या करना होता है? देखो कोऑर्डिनेट कंपाउंड में याद रखो, इसका नोमेनक्लेचर पे ध्यान दो, ठीक है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड में IUPAC नोमेनक्लेचर पे ध्यान देना है, ठीक है? और इनके जो भी है, जैसे ये जो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक है, तुम्हें क्या करना है? जो पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक और डी ब्लॉक है, इनकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। मतलब प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन इतने ज्यादा आते हैं कि तुम अगर सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ के चले जाओ तो अच्छे खासे तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे विदाउट एनी इश्यू, ठीक है? तो प्रॉपर्टीज बी ब्लॉक और डी ब्लॉक में जो भी प्रॉपर्टीज दिए हुए एलिमेंट्स के, उस पर फोकस करो, ठीक है? इसमें नोमेनक्लेचर पे ध्यान दो, ठीक है? और भी मतलब मैं बेसिक ऐसी बातें बता रहा हूं जो तुम कर सकते हो। मैं ऐसा कोई नहीं कहूंगा कि तुम कोई जाके बहुत ही नया कॉन्सेप्ट सीखो, है ना? तो जो भी बेसिक चीजें हैं उस पर ध्यान दो, क्योंकि वहां से तुम्हारा मार्क्स आ जाएगा। बात समझ गए? तो एक दिन किसके लिए दोगे तुम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए दोगे, सॉरी इनऑर्गेनिक के लिए दोगे। और लास्ट में बचता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या है तुम्हारे पास? हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन, ठीक है, अल्कोहल, फेनॉल्स, ईथर्स। तो जितने भी ऑर्गेनिक में, सर ऑर्गेनिक को टैकल कैसे करेंगे? ऑर्गेनिक को टैकल कैसे करें? हाउ टू टैकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? यू कैन टैकल वेरी सिंपली। जितने भी नेम्ड रिएक्शंस है, जितने भी नेम्ड रिएक्शंस हैं, जितने भी नेम्ड रिएक्शंस हैं, उन सबको एक जगह पे अच्छे से लिख लो, ठीक है? उनको अच्छे से लिख लो। नेम्ड रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चन आता है। और हाँ, ऑर्गेनिक में क्वेश्चन कहां से आएगा ये कोई नहीं बता सकता है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन बहुत वैरी करता है, बहुत ज्यादा, ठीक है? तो जितने भी नेम्ड रिएक्शंस है उनको कहीं ना कहीं तुमको लिख लेना है, ठीक है? इसके अलावा जो भी तुम्हें अभी एक मिस्टेक कहीं मत करना। वो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि वो रिएक्शन का मैकेनिज्म समझने को चले जाते हैं। रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ, तुम्हें रिएक्शन के मैकेनिज्म से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है? तो रिएक्शन का मैकेनिज्म समझने की गलती बिल्कुल मत करना। कौन सा रिएक्शन कैसे हुआ ना, नहीं समझना है, ठीक है? ऐसे हेलो एरीन्स में जो चैप्टर है उसमें तुम SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ये सब देख लो। यहां से क्वेश्चन बनता है SN1, SN2, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ ये सब जो टॉपिक्स है, हॉट टॉपिक्स है, इन्हें तुम देखने की कोशिश करो। बात समझ गए? तो ऑर्गेनिक तो खैर बहुत बड़ा है, बट इसमें एक बेनिफिट तुम्हारे लिए ये है कि बायोमॉलिक्यूल्स इज ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही सिंपल है, और ये मार्क्स भी तुमको अच्छा देके जाएगा। बिल्कुल, ये मार्क्स भी तुम्हें अच्छा देगा, और चैप्टर बहुत सिंपल है, तो टेंशन की कोई बात है नहीं। बायोमॉलिक्यूल्स तुम पढ़ लो। अगर तुमसे सर हमसे ऑर्गेनिक नहीं हो पा रहा है, बहुत तो बच्चे, मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कहते हैं कि सर ऑर्गेनिक तो हो ही नहीं पाता है, नेम रिएक्शंस याद होते ही नहीं है, रिएक्शन तो याद होते, रिएक्शन कैसे हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है। अगर तुम्हारी ये कंडीशन है तो मैं कह रहा हूं केमिस्ट्री को ना नेम रिएक्शन बस लिख लो, टेंशन खत्म, ठीक है? वो कहीं एक जगह पे लिख लो, थोड़ा सा रट लो, और बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ लो, क्योंकि वहां से स्कोर करना ज्यादा इजी पड़ता है। ओके सर, ठीक है? तो बायोमॉलिक्यूल्स पे ध्यान देंगे, नेम्ड रिएक्शन पे ध्यान देंगे, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। रिएक्शन मैकेनिज्म पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, क्योंकि मैकेनिज्म से क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है? तो जहां से क्वेश्चन नहीं आता है फोकस वहां नहीं करना है, ठीक है सर? इसके अलावा तो इनऑर्गेनिक में प्रॉपर्टीज देखना है, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद कोऑर्डिनेट कंपाउंड में इसका भी नोमेनक्लेचर देखना है, और मैकेनिज्म पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है? इसके अलावा NCERT टेक्स्ट बुक, उसके ऊपर क्रॉस नहीं करना है। जो भी NCERT में चीजें दी हुई हैं बस उसी पे फोकस करना है, ठीक है? और जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी फॉर्मूला है, उनको एक जगह लिखना है, ठीक है? लिख के आराम से रिलैक्स होके, सबसे पहले तो टेंशन नहीं लो। अगली बात यह है कि क्या हम सर PYQ करेंगे? शुड वी डू PYQs? ऑफ कोर्स यू शुड डू। मैं बता रहा हूं ना, 3 दिन में तुमने एक देख लिया, एक दिन फिजिकल केमिस्ट्री, एक दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है?
बचे हुए नेक्स्ट चौथा दिन तुम्हें क्या करना है, चौथा दिन तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, क्विक रिकैप करना है, सिंपल। प्रॉब्लम पता है क्या होता है, अगर तुम इतना कर लिए देन यू विल बी इन ग्रेट कंडीशन। मैं सच्चे बता रहा हूं, तुम एक बहुत ही सही कंडीशन में रहोगे। ठीक है, तुम एक ऐसी कंडीशन में रहोगे जहां पे तुम स्कोर कर सकते हो और स्कोर आएगा भी। बात समझ में आया? अच्छा सर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डे 4 तक हो गया, पीवाईक्यू सॉल्व करें डे 4 पे, और डे 5 पे जितने भी ओवरऑल चीजें हैं उनको एक साथ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में जो तूने रिवाइज किए हैं उनको दोबारा रिवाइज करना है। सिंपल। डू स्मार्ट वर्क। नाउ लिसन, करना क्या है कि जो भी न्यूमेरिकल तुमने प्रैक्टिस किए हैं, जो भी प्रॉब्लम तुमने प्रैक्टिस की, कहाँ पे, फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी तुमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की उनके यूनिट्स का ख्याल रखो। ठीक है, उनके यूनिट्स का ध्यान रखो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। 26 को तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग। तुम्हें हर चीज को रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि ये गेम रिवीजन का है। ठीक है, और अगर टाइम मिले तो डे 5 पे एक सैंपल पेपर लगा लो, एक। अगर तुमने इतना किया देन मैं सच बता रहा हूं तुम्हारा केमिस्ट्री मार्क्स मतलब अच्छा खासा इंप्रूव हो जाए। देखो भाई, लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि काम माइंड इज अ हेल्दी माइंड। मुझे पता है कि फिजिक्स के एग्जाम के बाद बहुत ही पैनिक हो गए हो तुम लोग। ठीक है ना, पैनिकनेस बढ़ चुकी है, पेपर बहुत टफ आया था फिजिक्स का। तो अगर फिजिक्स का पेपर टफ आया है इसका मतलब ये नहीं कि केमिस्ट्री भी खराब कर दो। ठीक है ना, तो माइंड को एकदम काम करो, रिलैक्स रखो, क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही। तो क्यों टेंशन लेना लाइफ में? टेंशन लेना है, ऐसा नहीं कि नहीं लेना है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अपने काम पे ध्यान दो। कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन। तो अपने काम पे ध्यान दो। ठीक है, रिजल्ट पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम 3 घंटे के पेपर में कितना अच्छा लिख रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है ना, तो जितना तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा उतना तुम्हारा दिमाग सोच पाएगा, समझ पाएगा और उतना अच्छे से लिख पाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर, ठीक है, आगे बताइए। अब कुछ एडिशनल टिप्स मैं तुम्हें दे रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट, स्टे पॉजिटिव, स्टे कॉन्फिडेंस, डेफिनेटली यू विल बी विनर। ठीक है, यू डोंट नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, एटलीस्ट इट इज अ काइंड ऑफ एग्जाम जो कि एकदम शांति माहौल में होगा, बहुत अच्छा रहेगा। जितना तुम शांत रहोगे, जितना दिमाग तुम्हारा काम रहेगा, जितना तुम आराम से पढ़ाई कर पाओगे उतना अच्छा तुम्हारा रिजल्ट हो। रिजल्ट का टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, अगला 4 दिन बी फोकस होके, ठीक है, एकदम फोकस होकर जो भी मैंने स्ट्रेटेजी बताई उसे फॉलो करना है। बात समझ गए? अगर तुम इतना करोगे देन डेफिनेटली मैं कह रहा हूं तुम्हारा केमिस्ट्री में परफॉर्मेंस अच्छा होगा, बुरा तो नहीं होगा। ठीक है ना, सो मैं होप कर रहा हूं कि तुम मेरी बात को समझोगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन फॉर नेक्स्ट 5 डेज। फाड़ दो। ठीक है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगला 5 दिन सिर्फ तुम्हारा है, उसे यूटिलाइज करो। ओके, ठीक है, मिलते हैं, बाय।